टेस्ला कंपनी के ऑनर एलन मस्क ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। जिसके मुताबिक टेस्ला एलोन मस्क अपने कंपोनेंट्स की इंपोर्ट्स भारत से डबल करने वाला है आने वाले अरसे के अंदर। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। फॉर्चुनर 50 लाख, इधर कितने की? 3.5 करोड़ की। लैंड क्रूजर V8 बुलेट प्रूफ यहाँ पे 18 करोड़ की, वहाँ पे कितने की है जी? 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का नहीं, बहुत फर्क है। वो चांद पे ही है, असी उत्थे ही हैं। भजन ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम तो मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारी ज़ुबान, गोरे जो है ना, वो कहते हैं टाइम और ज़ुबान, ये जिस इंसान की होगी ना उसके साथ वो बिजनेस करेंगे। पाकिस्तानियों का ज़हन होता है कि यार हम जो है ना बस चूना लगा लें किसी तरह। फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है? अगर इलम नहीं है वो तो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। कि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों की हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जय हिंद दोस्तों, जैसे आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तान मीडिया और वहां के लोग इस बात से बड़े दुखी दिखे कि इलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं वो भारत में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उनके दुखी होने का एक रीजन है कि इलॉन मस्क जैसे लोग या एप्पल जैसी कंपनी जो है वो भारत में ही क्यों अपने प्लांट लगा रही है, इसके बजाय वो पाकिस्तान में प्लांट क्यों नहीं लगा रही है, और क्यों वो चाइना से सारी अपनी प्लांट्स उठा के, सारी इंडस्ट्री उठा के भारत में लेके आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि भारत के लोगों की लॉयल्टी और यहाँ के जो पीएम है उनका बनाया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। और दोस्तों आपको बता दूं कि इलॉन मस्क ने भारत सरकार से बहुत समय पहले इस चीज की अनुमति मांगी थी, वो अपनी टेस्ला की कार्स, जितने भी वाहन है, वो अपने टेस्ला के वाहन भारत में बेचे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप अपनी टेस्ला कंपनी के वाहन बेचना चाहते हैं तो उन्हें मेक इन इंडिया के अंडर ही आपको लाना पड़ेगा और आपको अपना प्लांट भारत में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी जी की सारी शर्तें मान ली और वो इस चीज के लिए राजी हुए, एग्री हुए कि वो अपना टेस्ला का प्लांट भारत में ही लगाएंगे। और दोस्तों अभी तो खबर $2 बिलियन की आ रही है, जिसे लेके पाकिस्तान बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये और बढ़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे की वीडियो के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। भजन ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम तो मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारी ज़ुबान, गोरे जो है ना, वो कहते हैं टाइम और ज़ुबान, ये जिस इंसान की होगी ना उसके साथ वो बिजनेस करेंगे। पाकिस्तानियों का ज़हन होता है कि यार हम जो है ना बस चूना लगा लें किसी तरह। ठीक हो गया, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम ज्यादा पैसे कमा ले शॉर्ट में। बिलफर्ज उन्होंने प्रोडक्ट, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, गोरा हमें कहता है, हम गोरे को देते हैं ये मोबाइल है जी, अल्ट्रा मोबाइल है, ये हम दे रहे हैं। पहली बार तो हम यही देंगे, सेकेंडली वो ट्रस्ट कर लेंगे और जब हम सेकंड बार माल देंगे ना वो हम चेंज कर देंगे, इसमें कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देंगे। दूसरे कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें वहाँ पे भी हमारे जैसे ही लोग हैं मेरे ख्याल से, या उनकी सोच में या एजुकेशन सोच में जो है ना वो डिफरेंट है थोड़े। वो है तो वो काफिर है लेकिन उनकी जो सोच है ना वो कारोबारी है। उनकी हुकूमत भी उनको सपोर्ट करती है, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने ये जो बात किया कि मतलब काफर हैं या नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, देखें एक साइड पे हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, ये मतलब मैं कैसे बात कर रहा हूँ, और हमारी हरकतें वो हैं कि हम, मैं समझता हूँ कि अपने आप ही मैं अगर अपनी बात करूँ कि शर्मिंदगी होती है। पाकिस्तान का इस टाइम इमेज क्या है, और दूसरी तरफ हम ओपनली कहते हैं वो काफर हैं, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनेशनल लेवल इमेज क्या है? उनका इंटरनेशनल लेवल आप देख लें, आप खुद जानते हैं। उनके साथ एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज़ बता दें
जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो, यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। एग्जांपल 2-3 अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल उनकी गाड़ियाँ देख ले, उनकी गाड़ियाँ देख ले। बहुत एक बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से, लेकिन इंडिया की गाड़ियां इवन मैं ये कहता हूँ जापान में जा रही हैं। मुख्तलिफ कंट्रियों में जा रही हैं। अब देखें हमारे पाकिस्तान में एक स्विफ्ट गाड़ी थी, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, आज से 3 साल पहले वो थी 25 लाख रुपए की, अब 1 करोड़ रुपए की है। अब इंडिया में कितने की है? अब कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का। इंडियन आए थे यहाँ पे, हमने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था फॉर्च्यूनर वहाँ पे तकरीबन 25, 30, 35 लाख रुपए की, अब इधर 2 करोड़ रुपए की है, 2 से प्लस होगी। तो मतलब ये है कि भाई उनकी जो सी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू जो सा वो ज्यादा है, लेकिन डबल भी कर ले, 4 गुना भी कर ले, 4 गुना कर ले, फिर भी 25 या 30 लाख की अगर वहाँ पे फॉर्च्यूनर है तो यहाँ पे तो ये तकरीबन 1 करोड़ 20-30 की होनी चाहिए। इधर 2 करोड़ की, इतना टैक्स है, इतना टैक्स। आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टर इधर पैसे नहीं लाते, कैसे भाई लाए? अब इंडिया में टैक्स जो है ना हर चीज के ऊपर एक मखसूस उन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। खास तौर पे जो मेरी खबर है उसके मुताबिक वो जो फॉरेनर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, उन्हें वो रिलैक्सेशन देते हैं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स हैं वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है सनती तरक्की? ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना वो भी इन्हीं की तरह की है, जब ये म्यार खराब है। उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं जनरल उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ, जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देके जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपनी इम्प्रूव स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं आता? वो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छाबा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो, और इंडिया का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। अब जितना भी है देखिए, रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो, तो क्या हम कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान के लोग ये बात मान चुके हैं कि उनका पाकिस्तान, मतलब उनके पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो कटोरा लेके पूरी दुनिया घूमते हैं। और कहीं ना कहीं अगर भारत पाकिस्तान एक होते तो कहीं ना कहीं भारत का भी ये सत्यानाश कर देते। और दोस्तों, आपने पाकिस्तानी चचा की भी बात सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जो भारत की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF में, उनके पास जाके उनके पैर पकड़ते हैं ताकि इनको लोन मिल जाए। और अगर इनको लोन नहीं मिलता तो ये पूरा दोष ये भारत पे मल देते हैं। अभी तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी इलोन मस्क की इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले साल की बात है, पिछले साल नवंबर में जब इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और इसके मालिक बने थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि भारत मूल के पराग अग्रवाल को उन्होंने नौकरी से निकाला था। तब ये ही पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुश नजर आते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।